हम ह्यूमंस की बॉडी बायोलॉजिकली दो पर्पस के लिए बनी है, जो कि है फर्स्ट सर्वाइवल, यानी हर हालत में जिंदा रहने की कोशिश करना, और दूसरा है प्रोक्रिएशन, यानी सेक्सुअल एक्टिविटी करके हमारे जरिए और नई जिंदगी को जन्म देना। ये दोनों ही चीजें हमारे पैदा होने से हमारी डेथ तक हमारे सिस्टम में रहती हैं, जिसे हम बदल नहीं सकते हैं। बस फर्क इतना है कि सर्वाइवल हमारी मजबूरी है और प्रोक्रिएशन हमारी एक चॉइस। हम खाने के बिना जिंदा नहीं रह सकते, पर सेक्स के बिना आपकी मौत नहीं होगी। और अगर आप एक हेल्दी ह्यूमन हो तो सेक्सुअल थॉट्स तो आएंगे ही, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है हमारी बॉडी का। आपकी जो भी सेक्सुअल प्रेफरेंस हो, या आप बच्चे पैदा करना चाहते हो, या कोई रीजन ना भी हो, तब भी आपकी बॉडी हमेशा सेक्स को इम्पोर्टेंस देती ही है, जो कि बिल्कुल नेचुरल है। इसीलिए आप मेल हो या फीमेल, खुद को इस बात के लिए कोसना बंद करो और ये मत सोचो कि अगर आपको ऐसे सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब आप एक बुरे इंसान हो। ऐसा नहीं है। पर रिवायर्स, अगर ये इतना ही नॉर्मल और नेचुरल है तो अपने इन सेक्सुअल थॉट्स और डिजायर्स को कंट्रोल करने की क्या जरूरत है? दोस्तों, जरूरत है। वैसे तो ये सिर्फ थॉट्स हैं जो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर अगर ये थॉट्स आपको कोई एक्शन लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं जो कि गलत है, या फिर किसी एक्शन को लेने से रोक रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये कई प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। इन सेक्सुअल थॉट्स और डिजायर्स की वजह से हिस्ट्री में भी कई युद्ध तक भी हुए हैं। ये हजारों लाखों सालों से हर एक इंसान की प्रॉब्लम है। इनफैक्ट चंद्रगुप्त मौर्य एक बार एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देख के उससे अट्रैक्ट होने लगे थे। उनके मन में भी वही फीलिंग आने लगी थी जो हम सभी फील करते हैं। उनके माइंड में कई सेक्सुअल थॉट्स आते थे, उनकी बॉडी पर सेक्सुअल थॉट्स हावी होने लगे थे। ये बात उन्होंने जाके आचार्य चाणक्य को बताई, जिस पे चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी चीजें सिखाई, पर अपने मन को कंट्रोल करने के बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा पाया, और खासकर इन सेक्सुअल फीलिंग्स को कंट्रोल करने के बारे में मैं तुम्हें कोई ज्ञान नहीं दे पाया। मेरा ये मानना है कि बच्चे को 1 से 5 साल की उम्र तक बहुत प्यार करना चाहिए। अगले 10 साल तक उससे डिसिप्लिन में रखना चाहिए, और जब वो 16 साल का हो जाए उसे अपना दोस्त बना लेना चाहिए। अब तुम मेरे दोस्त हो चंद्रगुप्त। अब मैं तुम्हें अपना दोस्त मानकर इन सेक्सुअल फीलिंग्स और डिजायर्स को कंट्रोल करने का तरीका बताता हूँ। चाणक्य ने बताया, अभी तुम्हारे मन में बहुत ही अजीब सी फीलिंग्स और इमोशंस आ रहे होंगे और समझ नहीं आ रहा होगा कि इनका मैं क्या करूं। ये अट्रैक्शन है जो हर मेल एक फीमेल के लिए और हर फीमेल किसी मेल के लिए फील करती है। लेकिन अगर इन सेक्सुअल फीलिंग्स को और इन सेक्सुअल थॉट्स और डिजायर्स को कंट्रोल नहीं करा गया तो ये तुम्हें बर्बाद कर सकते हैं। इस पे चंद्रगुप्त पूछते हैं, मैं एक मेल हूं तो क्या मेरा एक फीमेल से अट्रैक्ट होना गलत है? चाणक्य ने कहा, बिल्कुल नहीं। एक नॉर्मल इंसान के लिए ये एक नॉर्मल चीज है, पर जिससे महान बनना है, जिसकी जिंदगी का मकसद इन चीजों से बहुत बड़ा है, उस इंसान के लिए इन चीजों में फंस के रह जाना बहुत खतरनाक है। ये तुम्हें अंदर से कमजोर और खोखला बना देता है। अगर तुम एक आम इंसान होते तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, पर तुम्हें पूरे भारत का सम्राट बनना है। इसीलिए तुम्हें अपने इन थॉट्स और डिजायर्स पर काबू पाना होगा, और ये करना आसान नहीं है। दोस्तों, हमारी इस बात को ध्यान से समझो। अगर आप एक एवरेज लाइफ जीना चाहते हो तो आपको इस चीज से इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। पर अगर आपने अपनी लाइफ में एक ऐसा गोल सेट कर रखा है जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा फोकस और मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत है, तो ये थॉट्स आपको उस गोल को कभी अचीव नहीं करने देंगे। और ये सिर्फ कही हुई बातें नहीं है, बल्कि साइंटिफिकली भी सेक्स आपकी सक्सेस के लिए सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। जब भी आप किसी चीज को देखते हो या सुनते हो या फील करते हो जो आपको सेक्सुअली स्टिमुलेट करता है, आपके ब्रेन का हाइपोथैलेमस पार्ट सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को रिलीज करने लगता है, और आप सेक्स के लिए क्रेव यानी ललचाने लगते हो। आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल थॉट्स ही आते हैं। इसी वजह से फीमेल्स अपने ओव्यूलेशन के टाइम पर ज्यादा सेक्सुअली मोटिवेटेड फील करती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे आप सेक्सुअली ज्यादा अराउज होने लगते हो, सेक्स के बारे में सोचते जाते हो, ये हार्मोन्स बढ़ते जाते हैं, और फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाने पर आपके ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का रीजन डीएक्टिवेट होने लगता है, यानी काम करना बंद करने लगता है, जो कई इंपॉर्टेंट कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल और जरूरी होता है, जैसे रैशनल बिहेवियर और सेल्फ अवेयरनेस। इसलिए इन थॉट्स में खो जाने से आपको ऐसा फील होने लगता है जैसे कि आप अपना सेल्फ कंट्रोल खो रहे हो, और साथ साथ आपके ब्रेन के सेरेबेलम वाले पार्ट में भी चेंजेस होने लगते हैं। आप सेक्स या मैस्टरबेशन करने के लिए मोटिवेट होने लगते हो, जिससे आपके ब्रेन में पहले ही डोपामिन का लेवल 10 से 20 गुना तक बढ़ जाता है। और फाइनली आप अपनी बॉडी, अपने माइंड से अपना कंट्रोल खो देते हो, और ये थॉट्स आपको वो एक्शंस लेने के लिए मजबूर कर देते हैं जिन्हें आप कुछ देर पहले तक लेना भी नहीं चाह रहे थे, जो आपको रिग्रेट में डालता है और आपको वीक बना देता है।
ये ऐसा ही है जैसे हमें खाने के लिए भूख लगने लगती है तो हमें फौरन एक्शन लेके खाना खाना पड़ता है, वरना हम परेशान होने लगेंगे। पर यहाँ जब आपके हार्मोन्स आप पर हावी हो जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको उस पर कोई एक्शन लेना है। अगर आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी आपकी बॉडी और माइंड कुछ टाइम में अपने आप रिलैक्स हो जाएगी। अच्छा रिवायर्स, ये तो हम समझ गए, प्रॉब्लम कहाँ है, पर इस टाइम हमें करना क्या चाहिए? इन थॉट्स का आना तो नेचुरल है, तो कंट्रोल क्या करना है? आपके माइंड में कब क्या थॉट्स आ जाए आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, पर कितना सोचते हो और उससे रिलेटेड क्या एक्शन लेते हो इससे जरूर कंट्रोल कर सकते हो। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में टेरी फिशर और उनकी रिसर्च टीम ने क्लिकर्स का यूज करके एक रिसर्च करी थी। उन्होंने 283 कॉलेज स्टूडेंट्स को क्लिकर्स दिए और उन्हें 3 ग्रुप्स में बांट दिया और उन्हें कहा गया कि जब भी वो फूड, सेक्स या स्लीप के बारे में सोचे तो एक क्लिक कर दें, जिसमें उन्होंने देखा कि एक एवरेज मेल सेक्स के बारे में दिन में 19 बार सोचता है, जो फीमेल्स से ज्यादा है जो कि सेक्स के बारे में दिन में 10 बार सोचती हैं। इस स्टडी में ऐसे भी लोग थे जो एक दिन में सेक्स के बारे में 350 बार से भी ज्यादा सोचते थे। और ये देखा गया कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा अमाउंट में सेक्सुअल थॉट्स आते हैं उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बाकी लोगों से कम होती है, और जिन लोगों को सेक्सुअल थॉट्स कम आते हैं वो ज्यादा फोकस्ड और बेटर परफॉर्मेंस शो करते हैं। अपने सेक्सुअल थॉट्स और डिजायर्स को कम करने के लिए आपको उन सभी आर्टिफिशियल चीजों को अवॉइड करना होगा जो इन सभी थॉट्स को ट्रिगर करते हैं, वो चीजें जो आपको सेक्सुअली सोचने के लिए फोर्स करती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज है इंटरनेट। एक टाइम था जब आप इंटरनेट पे जाके खुद टाइप करके ऐसी चीजें देखते थे जो आपके लिए सेक्सुअली अपीलिंग होती थी, पर आज के टाइम पर इंटरनेट आपको सामने से आकर खुद इन थॉट्स को थाली में परोस कर देता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सभी कंपनीज ने अपने एआई को इस तरह बिल्ड करा है। आप इंटरनेट पे जो चीज सबसे ज्यादा देखोगे, जिस चीज में सबसे ज्यादा टाइम बिताओगे, जिसमें सबसे ज्यादा एंगेज रहोगे, वो उसी तरह के कंटेंट को सबसे ज्यादा आपके सामने ला के रखेगा। आप YouTube पे जिस तरह की वीडियो को लाइक करते हो, जिसे शेयर करते हो, जिसे ज्यादा से ज्यादा टाइम तक देखते हो, YouTube आपको वैसी ही वीडियोस दिखाता है। Instagram पर आप जिन मॉडल्स को देख के सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हो, जैसी रील्स देखते हो, वो वैसी ही चीजें आपको और दिखाता है। इसलिए सबसे पहले अपने सोशल मीडिया से उन सभी पेजेस या अकाउंट्स को अनफॉलो करो जो आपको सेक्सुअली अराउज फील कराते हैं। उन सभी ग्रुप्स को छोड़ दो जहां आपके फ्रेंड्स सेक्सुअल कंटेंट शेयर करते हैं। और जब भी आप कोई ऐसी चीज देखो जो कि आपको सेक्सुअली ट्रिगर करने की कोशिश करे, उसे फौरन ब्लॉक कर दो, ताकि कोई जबरदस्ती आपको सेक्स के बारे में सोचने के लिए मजबूर ना करे। यानी इन शॉर्ट, आप उस हर एक चीज से दूर रहने का ट्राई करो जो आपको सेक्सुअली मोटिवेट करती है और ऐसे थॉट्स लाती है। अच्छा, इससे तो आपके थॉट्स के आने की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, पर जब आपको ये आर्टिफिशियल चीजें स्टिमुलेट नहीं भी करेंगी तब भी आपको नेचुरली ये थॉट्स आएंगे। हाँ, बहुत कम ही सही, पर आएंगे जरूर। उस टाइम क्या करना चाहिए? इस टाइम आपको इन थॉट्स में नहीं खोना और कोई भी एक्शन लेने से, जैसे पॉर्न और मैस्टरबेशन का सहारा लेने से खुद को रोकना है, ताकि आपका पूरा फोकस अपने काम पर ही रहे। सेक्सुअल थॉट से भागना मत सीखो, बल्कि ऐसे थॉट्स को कंट्रोल करना सीखो और उन सब चीजों से दूर रहने की कोशिश करो जो आपके सेक्सुअल थॉट्स या डिजायर्स को ट्रिगर करती है, क्योंकि आपका लक्ष्य इन सब चीजों से बहुत बड़ा है और सेक्स आपकी जिंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए, आपकी जिंदगी नहीं। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।